हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं हम? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फिज़िकल एजुकेशन का पेपर आपका होने वाला है उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा सैम्पल पेपर तैयार करा है। ये सैम्पल पेपर सीबीएसई के नॉर्म्स पर खरा उतरने के साथ साथ उन सारे टॉपिक्स को अच्छे खासे अमाउंट में वेटेज देके चलेगा जिन टॉपिक में से पेपर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर आपने अब तक ये सैम्पल पेपर हासिल नहीं करा तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से जल्दी गूगल ड्राइव के लिंक आपको दे रखा है, वहाँ पर आप वहाँ से इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल के लिए, जो कि बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल आपको हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइम ना बिल्कुल वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा सीबीएसई के लिए, बोर्ड के लिए, क्लास 12th के लिए फिजिकल एजुकेशन पर फोकस्ड हमारा ये सैम्पल पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन। जल्दी से पहले सैम्पल पेपर डाउनलोड करके पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फटाफट जल्दी सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लिया होगा, उसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया होगा। ABCD वाला गेम आपने बहुत अच्छे से खेल लिया होगा अपने अकॉर्डिंग। अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन की बात। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ गया, आप सामने यहाँ देख भी पा रहे हैं सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। प्रिविलेज गिवन टू अ टीम दैट एग्जाम्स इट फ्रॉम प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड बाय। बहुत अच्छे जानते हैं कि बाय वाली टीम को फर्स्ट राउंड को एग्जाम करने की परमिशन होती है, वो हमेशा सेकंड राउंड से खेलती है, आप लोग अच्छे जानते हैं। और बाय का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, दैट इज नियरेस्ट पावर, नियरेस्ट मींस नेक्स्ट बिगेस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। ये बाय का फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बाय निकालने का क्वेश्चन आएगा, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दिस टेस्ट हेल्प टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइनल एंड हैमस्ट्रिंग मसल इज कॉल्ड क्रॉस वेबर टेस्ट। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में ना जाके नॉर्मल इसको आप ध्यान रखना चाहें ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बॉल एक्स फ्रॉम द फिगर ऑफ द गिवन ऑप्शन। बॉल एक्स की फिगर दोस्तों हमारे पास डी वाली है, आप देख पा रहे हैं डी वाली फिगर हमारी बॉल एक्स की है। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं बॉल एक्स में क्या होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। अगला, इफ BMI ऑफ अ पर्सन इज 28 इट इज कंसीडर्ड एज, ओके, 28 पर इंसान क्या होता है? नॉर्मल है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, ओबेसिटी वाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों 28 पर रहेगा हमारे पास ओवरवेट। इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द फिगर विच डिपिक्ट्स बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट आप लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग पीछे मिला के अपने दोनों हाथों को टच करने की कोशिश करते हैं, दैट इज बैक स्क्रैच टेस्ट। फिगर नंबर सी एक्यूरेट आंसर है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज गावा। ऑब्वियसली बात है, अमरूद विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है यहाँ सारे ऑप्शन में से, आप नोट कर लेंगे इस बात को। अगला हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एथलीट ट्रेड। फीमेल एथलीट ट्रेड का पार्ट नहीं है क्या इनमें से? मिनार्च। मिनार्च फीमेल एथलीट ट्रेड का पार्ट नहीं है। वैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, ये हमारे सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उनमें नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि वुमेन के बारे में आ सकता है तो नॉर्मल आप इसको रीड करना चाहें रीड करके जा सकते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे यहाँ पर जो आपके शायद सिलेबस में नहीं है या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज फॉर सेक के लिए आप उनको रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनमें से कौन सी फिगर फ्लैट फुट की है? सब लोग जानते हैं, डेट इज फिगर नंबर डी, बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या नहीं होता? विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये प्रोबायोटिक्स ये क्या है? ये तो नहीं होता भाई कुछ भी, हमने तो इसके बारे में नहीं सुना, तो ये नहीं होता, छोड़ दो। डेट इज डी पार्ट इसके अंदर आंसर है हमारा करेक्ट। अगला, वेट ऑफ अ मेडिसिन बॉल फॉर बॉयज। मेडिसिन बॉल का वेट बॉयज के लिए दोस्तों रखा गया है 3 किलोग्राम, डेट इज 3 kg। हमारा जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 3 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हमारे पास लिखा गया है, ओपनिंग ऑफ हैंड साइडवेज व्हेन आवर हैंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी इज एग्जांपल ऑफ ओपनिंग ऑफ हैंड साइडवेज, मतलब हाथ को इस तरफ उठाना या फिर इस तरफ उठाना, नॉर्मल उठाना। ये किस चीज का एग्जांपल है दोस्तों? एग्जांपल है हमारा एब्डक्शन का। किसका एग्जांपल है? एब्डक्शन, ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12th वाला, डैश यूज द स्मॉलर मसल ऑफ द हैंड, फीट एंड फेस फॉर मोर प्रिसाइज एक्टिविटीज। फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर दोस्तों हमारे स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें फिंगर की मसल्स हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास फाइन मोटर डेवलपमेंट। जबकि ग्रोथ में हमारी बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है जो हमें सिटिंग, रनिंग और जंपिंग इन सारी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा लीग टूर्नामेंट शो करा गया है? अगर आप ध्यान से देखें 4 है यहाँ पर
और ये साइकिल की फॉर्म में घूम रहा है, तो इसका सही आंसर है साइक्लिक मेथड। जी हाँ बिल्कुल, ये है हमारा साइक्लिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डेपिक्ट स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस हमारे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कोड लेटरल रीजन की तरफ या तो राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करती है। तो एक ही है जिसमें फिगर नंबर डी स्कोलियोसिस का एग्जांपल हमारे पास दे रखा है, आप देख सकते हैं इस बात को। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट कब डेवलप हुआ था? 2001 में। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। कुछ बुक्स में हो सकता है गिवन हो, कुछ बुक्स में हो सकता है नहीं गिवन हो। आप नेट से देखना चाहें इसको, नेट से देख के भी ध्यान रख सकते हैं। मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक टेस्ट कब कब डेवलप हुआ था आप इसके बारे में एक बार रीड करेंगे तो काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है, आपका भी बेटरमेंट रहेगा आपके लिए। प्लीज़ रीड कर लीजिएगा याद से। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सर्वे डन इन क्लास 8 of the topic favorite fruit of children following data was collected on the basis of given data answer the following question which fruit is likely most by the children। ऑब्वियसली बात है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन जो है बच्चों का वो बनाना के फेवर में आप देख पा रहे हैं पाई चार्ट में। तो इसका आंसर है क्या? बनाना। टेंशन किस बात की, बनाना ही आंसर लगाएंगे। डन, आंसर है बनाना। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट मीट्स कमिटीज आर फॉर्म अंडर 3 हेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो बता देते हैं कि कौन सी कमिटी का हेड नहीं होता। देखिए 3 तरह की कमेटी होती है, एक देखती है पोस्ट मीट, एक प्री मीट और एक ड्यूरिंग मीट। मतलब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है और कंपटीशन के टाइम क्या करना है। ये फर्स्ट मीट कमेटी कुछ नहीं होती, फर्स्ट मीट कमेटी नाम की कोई कमेटी नहीं है। 3 है, इन्हीं के अंडर हमारे क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, वो हमारी फोकस है पोस्ट पर, प्री पर और ड्यूरिंग पर। फर्स्ट मीट नाम की कोई कमेटी नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, BMI का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर है और वेट किलोग्राम में होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए मीटर में। आप अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट। ये किस चीज का एग्जांपल है? बेंडिंग ऑफ एल्बो का मतलब है, ठीक है, किस चीज का एग्जांपल है? बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एग्जांपल है फ्लेक्शन का। किसका एग्जांपल है? फ्लेक्शन का। ध्यान रख के चलेंगे, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्लेक्शन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। स्पेसिफिक कॉज के लिए काफी सारे रन हमारे पास दे रखा है, जैसे एग्जांपल रन फॉर यूनिटी है, रन फॉर रन है, रन फॉर फन है, रन फॉर अवेयरनेस है। लेकिन रन फॉर कैश, पैसे के लिए भागना। वैसे देखो सच्चाई में तो हर इंसान पैसे के लिए भाग रहा है, लेकिन ऐसा कोई स्पोर्ट इवेंट नहीं होता जिसमें इंसान पैसे के लिए भागता है, तो ये हमारा नहीं आएगा। रन फॉर कैश नहीं इसका एग्जांपल है। अगले लिए चलते हैं, आर डैश आर लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ आर लेग बिलो आर नी। तो ये कौन से मसल है? काफ मसल्स है हमारी। तो आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, आप छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफ मसल है वैसे। अगला हमारे पास है, डैश इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट विच टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स अटैच्ड टू अ जॉइंट डिक्रीजेस। एंगल, ये एंगल जब कम होता है, 2 बोन के बीच वाला एंगल कम होता है, तो इसको कहा जाता है फ्लेक्शन। क्या कहा जाता है? फ्लेक्शन। आप ध्यान रख के चलेंगे, जब एंगल कम होता है तो उसे कहते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब कम होना और एक्सटेंशन का मतलब एंगल का बढ़ना। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। अगर मैं एंगल रिड्यूस करता हूँ फ्लेक्शन कहलाएगा, एंगल बढ़ाता हूँ एक्सटेंशन कहलाएगा। ध्यान रख के चलेंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। देखते हैं क्या है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ट्रेनिंग ऑफ एम्पायर्स एंड कोचेस। एम्पायर और कोचेस की ट्रेनिंग देना, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्लानिंग का, या ध्यान रख के चलेंगे। बाकी वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना ऑब्वियस ही है, कॉज ऑफ फेलियर का भी डिस्कवर करना ऑब्वियस ही बात है, अचीवमेंट करना टारगेट का प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन अंपायर की ट्रेनिंग टूनिंग का कोई एग्जांपल नहीं दे रखा है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, इन दिस डिफॉर्मिटी देयर इज नो आर्च इन द फुट एंड द फुट इज कंप्लीटली फ्लैट, इट इज कॉल्ड फ्लैट फुट। आप जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी जिसमें फुट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है ग्राउंड को, उसको फ्लैट फुट कहा जाता है। आर्च मिसिंग रहता है, तो आंसर रहेगा फ्लैट फुट। 99% लोगों का ठीक होगा, मुझे पूरा विश्वास है इसमें। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन करना है इसमें भी। ए में भी हमारे पास 24 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने करे। बी में हमारे पास 24 क्वेश्चन है, कोई से 20 करने हैं। आप जो चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा। खैर अगला लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन फॉर 21 टीम्स ऑन द नॉकआउट बेसिस। ओके, नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई दी जाएगी आपको बताना है। टीम्स है 21 टीम्स के लिए दोस्तों नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारे पास बैठती है 2 की पावर 5 दैट इज 32, और 32 में से जब मैं टीम्स को माइनस करता हूँ दैट इज 32 माइनस 21 हमारा बैठता है 11। तो बाइस जो दी जाएगी दोस्तों वो रहेगी हमारे पास पूरी 11। बाय का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, तो ये हमारा बाय है 11 बाय दी जाएगी, ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। और बाय अगर देना नहीं आता तो हमेशा ध्यान रख के चलना, बाय हमेशा पहले नीचे से दी जाएगी। मान लीजिए बाय एक
एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दी जा रही है किसी को, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होता है सबसे पहले उसके चरण छुए जाएंगे, उसके बाद उसका तिलक करा जाएगा। तो सबसे पहले उसके चरण छुइए, दैट इज सबसे पहले नीचे नंबर को, सबसे निचले नंबर को बाय दीजिए, उसके बाद उसका तिलक लगाइए। तो ये आपको पता चलेगा कि बाय हमेशा पहले लोअर हाफ से जाएगी फिर अपर हाफ में जाएगी, तो पहले स्टार्ट करते हैं लोअर हाफ से, इसके थ्रू आप बाय आगे दे सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आ गया 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आफर टेस्ट। आफर टेस्ट हमारे कोर्स में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है करने की। वैसे इसका सही आंसर था दोस्तों क्रॉस फाइबर टेस्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसके अंदर हैं लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम उनको अगर लेफ्ट करना चाहें लेफ्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ है, विच ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट शोन बिलो। ओके, कौन सा टूर्नामेंट देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग कौन से मैचेस हैं ये देखने पड़ेंगे। तो ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों ये हमारा है लीग, और लीग में है ये साइक्लिक नहीं है, ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस में हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो 7 टीम्स हैं, तो 7 टीम के लिए कितने मैचेस होंगे, तो हमारा फॉर्मूला n ब्रैकेट n-1/2, ये हमारा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो 7 के अकॉर्डिंग 7 × 6/2 दैट इज 42/1, 21 मैचेस होने वाले हैं। ये फॉर्मूला था इसका, n ब्रैकेट n-1/2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 21 मैचेस आएंगे। ये हमारा स्टेयरकेस है, आप ध्यान रख के चलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन है, अमंग द गिवन टेस्ट विच वन रिप्रेजेंट द पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। कौन सा है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर हमारी पार्शियल कर्ल अप टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, आप ध्यान रख के चलेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सारे हमारे रिकली एंड जॉन्स के सीनियर सिटीजन टेस्ट हैं, ये आप ध्यान रखें। अगला हमारे पास, अमंग द गिवन फिगर विच वन रिप्रेजेंट द फ्लेक्शन मूवमेंट। देखिए फ्लेक्शन मूवमेंट दोस्तों वो है जब एंगल रिड्यूस करते हैं, हम लोग एंगल रिड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं फ्लेक्शन, और एक्सटेंशन में एंगल बढ़ाते हैं। तो सिर्फ एक ही फिगर है जिसमें एंगल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा है दैट इज फिगर नंबर बी। बाकी हमारे अलग अलग हैं, एक्सटेंशन का है, एबडक्शन एडक्शन की दे रखी है, लेकिन फ्लैक्शन दे रखा है आपको फिगर नंबर बी में, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। देखिए मोटर डेवलपमेंट के स्टेजेस में हमारे पास आता है इन्फेंसी आता है, अर्ली चाइल्डहुड आता है, मिडिल चाइल्डहुड आता है। एडल्टहुड की बात वैसे हम लोग करते नहीं है, ज़्यादातर बुक्स में एडल्टहुड का जिक्र कम ही करा गया है, कुछ में मेंशन है लेकिन मेन स्टेज नहीं मानी जाती। मेन स्टेज में आपकी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड तक का जिक्र करा गया है, एडल्टहुड की बात कम करी गई है। तो इसका सही आंसर है एडल्टहुड, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31 देख के चलते हैं। इन द लॉन्ग जंप टेक ऑफ विच लॉ वर्क्स। लॉन्ग जंप में कौन सा लॉ काम करता है। आंसर इसका है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ बुक्स में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो लॉन्ग जंप दे रखी है, आप देख सकते हैं। हर उसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से करके चलना है, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 32, नेम द टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच द डिफीटेड टीम गेट्स एलिमिनेटेड एंड डज नॉट हैव अनदर चांस टू प्ले। मतलब जो हारा वो बाहर, इसको कहते हैं नॉकआउट, जो हारा वो बाहर, नॉकआउट, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, ऑलमोस्ट डैश पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का कितना पार्ट वाटर से बना है। आंसर है इसका 2/3। सब बुक्स में मेंशन करके रखा है हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट वाटर से बिल्डअप है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज अ पार्ट ऑफ सीनियर फिटनेस टेस्ट प्रोटोकॉल एंड डिजाइन टू टेस्ट द फंक्शनल फिटनेस ऑफ द सीनियर। आंसर इसका है 6 मिनट वॉक टेस्ट। एक ऐसा जिसमें आपको 6 मिनट तक चलना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन के बारे में बात करी है, और ये आपकी फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। 6 मिनट तक आपको चलना पड़ता है और देखा जाता है आपने कितना डिस्टेंस कवर करा है। सीनियर सिटीजन टेस्ट का है ये वाला हमारा। अगला, जिगजैग टेस्ट की मेजरमेंट क्या है। वैसे हम जिगजैग टेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, वैसे उसकी मेजरमेंट है 16/10 मीटर। आप छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो आंसर है टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को समझने की कोई जरूरत नहीं होती बायोमैकेनिक्स में, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी सारी स्पोर्ट इक्विपमेंट डेवलप करने में हेल्प है, टेक्निक बताता है, मूवमेंट्स को और बेटर करता है, ये सब हमारे वैसे भी इसकी इंपॉर्टेंस आपने पढ़ी है, इसको ध्यान से रख के चलेंगे। अगला, डैश इज गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, इट हैपन्स 9 to 15 ईयर्स को कहते हैं मिनार्च। मिनार्च फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो गर्ल को अगर होती है 9 to 15 ईयर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड मिनार्च। अगला हमारे पास आता है असर्शन रीजन। असर्शन में देखा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज मोस्टली इन जोनल मैचेस। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आप जानते हैं कि जोन में होते हैं, ठीक है। देयर आर 1-to-1 मैचेस और 2 players on each side accepting the challenge in combination tournament। 1-to-1 मैच और 2 प्लेयर खेलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, ध्यान रखे चलेंगे। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। रीजन ऐसी जबरदस्ती रखा है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 दिखा है असर्शन में, डिफॉर्मिटी इन विच द शेप
बॉडी स्पाइन टेक एस और सी शेप, ठीक है, ओके, एक डिफॉर्मिटी है जिसमें बॉडी एस और सी शेप लेती है, उसको हम स्कॉलियोसिस कहते हैं, पता है हमें, ठीक है। और रीजन दे रखा है, इट विल हैपन ड्यू टू कैरिंग हैवी लोड्स फॉर लॉन्गर टाइम ऑन वन शोल्डर। हाँ, उसके आपने देखा होगा स्कॉलियोसिस के अंदर रीजन में दे रखा है कि जब आप बहुत ज़्यादा वजन लेके चलते हैं एक साइड पर तो स्कॉलियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर रहेगा ए। हमारे पास नेक्स्ट है, आर हैमस्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ डैश मसल्स। हैमस्ट्रिंग आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, 4 मसल से बनती है। फॉर नॉलेज से आप याद करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 मसल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, एथलीट स्पीड और एक्सेलरेशन इज मेजर्ड बाय, तो आंसर आएगा दोस्तों इसके अंदर हमारे पास 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। 50 मीटर जो आपको भागना है एकदम से खड़े होते ही ना, वो बहुत अच्छा टेस्ट है स्पीड और एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए, बाकी कोई कुछ नहीं करता, यही है स्पीड के लिए हमारे पास। अगला, मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर कॉल्ड। भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब है कि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं और उनमें कुछ जगह जैसे हमारे पास बॉल वगैरह रहती है नी में अपना, तो उनमें कौन कौन से मूवमेंट पॉसिबल है, सारे हो सकते हैं आपके, रोटेशन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, फ्लेक्शन हो सकता है, हर तरह का मोशन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमारे पास ऑल ऑफ दिस आएगा 43 का आंसर। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट इनमें से किस में होता है, सेंस ऑर्गन का, पोस्चरल डिफॉर्मिटी का, डिसऑर्डर डेवलपमेंट का, बोन्स एंड मसल का। मोटर डेवलपमेंट दोस्तों मेन होता है हमारी बोन्स एंड मसल्स का, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने आ चुका है। लिखा गया असर्शन में, पीपल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अंडरवेट हैविंग BMI लेस देन 18.5। ठीक लिखा हुआ है, 18.5 से जिसकी भी कम रहेगी वो अंडरवेट की कैटेगरी में आता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 18.5 हमारा ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है अंडरवेट के लिए, आप ध्यान रख के चलेंगे। कुछ बुक्स में 19 भी दे रखा है, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। रीजन में दे रखा है, इफ़ द BMI इज 30 और ग्रेटर द पर्सन इज कंसिडर टू बी ओवरवेट। नहीं, ओवरवेट के लिए BMI 24.5 से 29.5 के बीच में होती है, 30 या 30 से बड़े वाली हमारी ओबेसिटी के अंदर आती है। तो असर्शन तो दोस्तों ट्रू है, लेकिन रीजन फॉल्स है, रीजन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, बिलो गिवन इज द BMI ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ चेकअप इन अ कॉलोनी बाय। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, पाई चार्ट दे रखा है आपको, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा आइडेंटिफाई विच कैटेगरी डज द सेकंड मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल्स इन। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दोस्तों अंडरवेट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, न्यूट्रिएंट्स आर डैश सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। एसेंशियल, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं न्यूट्रिएंट, आप लोग जानते हैं। अगला, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर हमारे पास है दोस्तों, काफ़ी सारे थे, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आपके कुछ हो गए हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या क्या है। 49 का आप लोग डिटेल पढ़ सकते हैं इसकी। व्हाट वुड बी योर मेन रोल इन द इवेंट, आपका मेन रोल रहेगा डिसिप्लिन मेंटेन करना, आप डिसिप्लिन हेड है इसके अंदर। अगला हमारे पास है, विच कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द इवेंट। टेक्निकल कमेटी की जिम्मेदारी है कि फंक्शन स्मूथली चले बिना किसी दिक्कत के। अगला हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट ड्यूरिंग मीट ऑफ द वर्क ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। बाई ऑफिशियल कमेटी, टेक्निकल अवार्ड, सबका काम होता ही होता है ड्यूरिंग मीट के टाइम का, तो ये रहेगा ऑल ऑफ दीज, सबका काम है, सारी कमेटीज पार्टिसिपेट करती हैं ड्यूरिंग वर्क के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे हमारे पास। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 से 54 के बेस पर है, ये आपकी केस स्टडी पढ़ेंगे आप ध्यान से इसको। फूड इंटॉलरेंस कैन, ओके, इनमें से कौन सी फूड इंटॉलरेंस हो सकती है दोस्तों, इसका नाम है डायरिया। ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे, डायरिया हमारी जो है फूड इंटॉलरेंस है, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल BMI फॉर मैन। नॉर्मल BMI के लिए लिखा गया है 18.5 से 24.9, भाई 18.5 से 24.5 कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में 25 तक है। जो ज़्यादा एक्यूरेट है 18.5 से कम अंडरवेट है, 18.5 से ज़्यादा और 24.9 तक हमारी नॉर्मल है। उसके बाद 25 से मैक्सिमम 30 तक ओवरवेट है और 30 से अब हमारी ओबेसिटी में आएगी। ज़्यादा ये एक्यूरेट क्लासिफिकेशन आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला, एक्सेस इनटेक ऑफ आयरन मैग्नीशियम कैन कॉज स्टोन इन किडनी। ज़्यादा मैग्नीशियम और आयरन खाने से आपको किडनी में स्टोन हो सकता है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 से 56 है दोस्तों। द स्पोर्ट मिनिस्टर इज अनॉयड बिकॉज ऑफ। ओके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों नाराज है भाई, ओके, रीजन में दे रखे हैं हमारे पास काफ़ी सारे हैं। लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन स्पोर्ट्स। ओहो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर नाराज होंगे, फीमेल कम पार्टिसिपेट कर रही हैं, अब तो खैर काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं हालात। फिलहाल इसका आंसर है लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन स्पोर्ट्स। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन स्पोर्ट्स। ओके, क्या कर सकते हैं कि फीमेल का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हैं, केस स्टडी रूप में आएंगे, ज़्यादा चांसेस है केस स्टडी के रूप में आएंगे।
तो क्या कर सकते हैं आप, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, टीचर्स को कह सकते हैं कि मोटिवेट करें गर्ल्स को, और स्पोर्ट कम्युनिटी अलग से बना सकते हैं वुमेन के लिए, तो सब कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 257 और 58 आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको दे रखा है, केस स्टडी दे रखी है श्यामलाल एंड सतीश कुमार की। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट फीसिबल फॉर श्यामलाल एंड सतीश कुमार, तो आंसर है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। बाकी सारे सीनियर सिटीजन टेस्ट हैं और वो दोनों सीनियर सिटीजन ही हैं। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट वो नहीं कर सकते, बाकी सारे टेस्ट वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग टेस्ट। ओके, क्या क्या ध्यान रखना है, टेस्ट ईजी होने चाहिए, सेफ होने चाहिए और साइंटिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो सारे ठीक है टेस्ट यार, ऐसे अच्छे होने चाहिए टेस्ट, तो सारे के सारे सीनियर सिटीजन वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है अच्छे से अच्छे हों और सेफ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 59 60 हमारे पास फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ के ऊपर है हमारे पास। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया, सब लोग जानते हैं इस बात को। और अगला, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड फोर्स। मास एंड फोर्स का दोस्तों जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा मास होगा आपको फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, आप जानते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये था हमारे पास दोस्तों एक छोटा सा सॉल्यूशन, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं।